हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टू अंडरस्टैंड स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझने के बाद ही हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने क्लास 8 के सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जो ये एक्सप्रेशंस होते हैं लाइक 3x 5x माइनस 8 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये सब क्या होते हैं, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। और इन्हीं के सामने अगर हम इक्वल लगा के कोई भी नंबर लिख दें तो ये क्या बन जाएगी, हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल लगा के सामने कोई भी नंबर पुट कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन लाइक 3x इज इक्वल टू 50 5x माइनस 2 इज इक्वल टू में 8 5x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 10। तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, हमारी वन वेरिएबल इक्वेशन है, ये भी वन वेरिएबल इक्वेशन है, और ये वाली इक्वेशन क्या है, हमारी टू वेरिएबल इक्वेशन है। तो अब हम समझेंगे ये होता क्या है वेरिएबल इक्वेशन। हमें दे रखी है एक इक्वेशन 5x माइनस 2 इज इक्वल टू में 8। तो ये सबसे पहले जो ये वाली साइड होती है हमारी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, एंड राइट साइड वाली हमारी क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। बीच में क्या होता है, इक्वल का साइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वलिटी साइन। जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट होता है वो एक नंबर होता है कोई भी, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक नंबर है वो क्या है, 5x माइनस 2, यानी कि 5 तो हमारा कांस्टेंट हो गया। जो नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एंड x y z p q r एनीथिंग, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में क्या है, हमारा सिर्फ एक x है, अदर कोई वेरिएबल नहीं है लाइक वाई जेड। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, कौन सी, वन वेरिएबल इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ओनली वन पावर हो और वन आंसर आए उसका। वन आंसर मतलब कोई भी एक आंसर। एंड वन वेरिएबल क्या होता है, ओनली उसमें वन वेरिएबल होना चाहिए लाइक एक्स वाई जेड, कोई अदर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स है तो सिर्फ एक्स ही रहेगा। नेक्स्ट होता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इन इक्वेशंस का आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। यानी कि जो मेरी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको और इसको क्या बनाएगी, इक्वल बनाएगी। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू में 8। तो सबसे पहले जिसके साथ वेरिएबल है वो टर्म कहाँ रहेगी, यहीं पे रहेगी। इक्वल साइन का यहाँ है तो यहीं रहेगा, 8 भी यहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा 2 है जिसके पास वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको 8 के पास भेज देंगे क्योंकि उसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 क्या है, माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, 5x ऐसे ही रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि 8 प्लस 2 क्या होता है, 10 होता है। अब ये हमारा x है इज इक्वल टू में 10। अब जो भी नंबर वेरिएबल के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, वो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में 5x माइनस 2 इज इक्वल टू में 8, x की जगह 2 रखूँगी तो ये मेरी दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आएगी। तो चलो इसको करके देखते हैं। ये मेरी इक्वेशन है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू में 8। 10 में से 2 गए, 8 इज इक्वल टू में 8। तो आपको समझ आ गया होगा ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए इनको प्रॉपरली सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करेगा। तो अगर मेरे कोई भी दो नंबर डिवाइड में हैं, यानी कि एक मेरा क्या है, वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, इक्वल टू में एक फिर से कांस्टेंट है, तो ये कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले x तो सेम ही रहेगा, इक्वल टू में जो डिवाइड में नंबर है यानी कि 3, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30।
समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर अपोन में कोई भी नंबर है तो इक्वल के उधर जाके वो क्या होएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 30। ऐसे ही अब यहाँ पे एक नंबर है, ये क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में है नंबर। अब 4 के साथ x है, वेरिएबल मेरा यहीं पे रहेगा, इक्वल टू में 12 है, 4 है इधर मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये टर्म, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो जहाँ पे वेरिएबल है वो टर्म हमारी इधर ही रहेगी, 5/6 इंटू में x इज़ इक्वल टू में 15। ये हमारा क्या है, इसके पास भी वेरिएबल नहीं है, इसके पास भी, तो हम इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे 15 के पास। ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के बाद माइनस का हो जाएगा। ये भी हो गया सॉल्व। 5/6 x इज इक्वल टू 15 में से 2 गए 13। अब ये प्रॉपर तो सॉल्व हुआ नहीं क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए पूरी, तो x की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये क्या है मेरा 5x/6 इज इक्वल टू में 13। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि हमारा जो अपॉन में नंबर होता है वो उधर जाके क्या हो जाता है, इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 13 इंटू 6। ठीक है, अब 13 6 कितना होता है, 78। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x इज इक्वल टू 78, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 अपॉन में 5, यानी कि 5 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ आ ही गया होगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, ये क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू में 15 माइनस x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, ये दो कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको हम एक तरफ ले लेंगे और जो नॉन वेरिएबल है यानी कांस्टेंट है उसको हम एक तरफ ले लेंगे। तो ये क्या होगा, 2x, ये माइनस का x है, इक्वल के इधर आके प्लस का x इज इक्वल टू में 15, ये माइनस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी दो वेरिएबल वाली टर्म अलग आ गई और कांस्टेंट अलग आ गए। ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू में 16, x इज इक्वल टू में 16/3। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा आई होप। अगर आपको समझ बिल्कुल आ गया है इंट्रोडक्शन इसका, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने क्लास 8 के सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी आएगा।